हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज आपको दिख रहा होगा ये रूम में सोफ़ा, तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो ये सोफ़ा ना हम लोग कल इधर ले आए थे और आज कोई वीडियो नहीं गया। ओ शिट, लाइट चली गई। हाँ बेटा, तो आप लोगों से ना मैं बात कर रही थी और लाइट चली गई थी। बात करते करते जैसे ही मैंने वीडियो शुरू किया लाइट गई और अभी आ रही है। कम से कम आधा घंटा पूरा हो गया, पूरे आधे घंटे के बाद लाइट आ रही है। तो मैं ये बता रही थी कि ये कल हम लोग बाहर से अंदर ले आए थे क्योंकि कल सुबह आना था कारपेंटर ने। बट फिर उनको फ़ोन किया, आए तो थे वो, पर उन्होंने कहा हमें कहीं और इमरजेंसी में काम करने जाना पड़ रहा है, तो फिर वो वहाँ चले गए। फिर कल ही वो फ्री थे तो कह रहे थे कि आज हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद 2 दिनों में कहीं और जाएंगे। तो फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसा मत करो, आप वहीं से फ्री होकर आ जाओ, तब मेरे यहाँ लग जाना। बहुत मुश्किल होती है ये ऐसे काम करवाने ना, डेट्स ही नहीं मिलती, आज आज कल कल करते रहते हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप 2 दिन लो, भले ही आप 3 दिन ले लो, बट आप पूरा काम मेरा एक साथ ही कर देना, क्योंकि मुझे किचन में खाना भी बनाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, इसीलिए नहीं बनाया। सुबह मैंने किचन खाली कर दिया था और ये हॉल से एक सोफ़ा हम इधर ले आए थे ताकि चलने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर वो आए, फिर उन्होंने मना कर दी और उसके बाद फिर कुछ तबीयत भी ऐसे ही थी। कल कुछ सुस्ती जिस दिन छा जाती है ना सर्दियों में, तो फिर हम धूप में चले गए थे और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा मैं अच्छे से कर रही थी कल, क्योंकि सोफ़े के नीचे हो ही जाता है, धूल वगैरह जम जाती है, तो वो कर रही थी। और कल था मेरे पापा का बर्थडे 3 दिसंबर को, तो मैंने विश कर दिया था और हम कोई जा नहीं पाए। सिस्टर गई थी, सिस्टर चली गई थी। इंग्लिश का करूँ ना। तो सिस्टर चली गई थी पापा के पास और हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि लॉकडाउन भी है। हाँ, चेक करो कहाँ से है। तो यहाँ से हमने ना ये खाली कर दिया था, ये वाला निकाल दिया था, क्योंकि हमें ये था जब यहाँ पीछे वो कटिंग करेंगे लकड़ी, फिर यहाँ से आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम तो ये दोनों लेकर जाने वाले थे, बट फिर हम एक ही लेकर गए क्योंकि यहाँ पर अपना काम ठीक है, मतलब एक से भी काम हो जाना था। हटो, आई बाबा लबू, हटो। तो आप लोगों से बात करते करते व्लॉग जब मैंने स्टार्ट किया, लाइट गई। तो देखिए टॉर्च की लाइट में हमने ये छान दिए हैं, तो ये मुझे मिल गए। कुल्थी की दाल है ये, और मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। मम्मी के घर में भी हमने ये कटिंग की थी कुल्थी की दाल की, पर मम्मी के घर में ना इस बार, मम्मी के घर में नहीं, इस बार कुल्थी की फसल जो है वो मतलब बहुत कम हुई है। मेरे मायके की तरफ, मेरे मायके की तरफ बहुत होते थे कोलथ, वहाँ नहीं हुई। तो यहाँ पर वो जो मेरी बुआ जी हैं, मेरी यहाँ पड़ोसी भी है, उनके किराएदार हैं, वो भी यहीं पर घर बना रहे हैं, तो उनके वहाँ बहुत हुए। वो मतलब उसी तरफ के हैं, मेरे मायके से आगे रास्ता जाता है, वहीं के हैं वो, तो उनकी तरफ ये ज़्यादा हुए थे, तो वो लेकर आए थे। तो उनसे मैंने ख़रीदे हैं कल। ये 130 रुपीज़ kg मिले हैं ये हमें, तो लोकल है ना और फ्रेश है। ये देखिए, मतलब इसी साल के हैं। तो इसका पानी भी काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि कुल्थी की दाल का पानी पथरी के लिए अच्छा होता है। हाँ, मुझे मालूम है, मैं पीती थी, पर मेरे पास पुराने जैसे पुराने हो जाते हैं ना, तो उसका पानी अच्छा नहीं होता। फ्रेश जो कोल्थ होते हैं उसका पानी पीना पड़ता है। तो फिर मैंने उनसे ये ले लिए, उनके पास लास्ट ही बच गए थे और पूरे पूरे 2 किलो बच गए थे, तो मैंने वो ले लिए थे। तो मैं इनको साफ़ कर रही थी। आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खाने में क्या बनाऊँ, तो मुझे लगा चलिए इसकी खिचड़ी बनाती हूँ, कुल्थी की खिचड़ी, कलथीश बोलते हैं वो, जैसे ज़ुकाम वगैरह हो उसके लिए भी बहुत अच्छी है, दवाई का काम करती है ये कुल्थ की दाल। तो मैंने कहा चलो, आपसे बात कर रही थी कि बात करते करते यहाँ साफ़ कर लूँगी, उतने में लाइट ही चली गई। तो फिर ये मोबाइल पे टॉर्च लगाई, उससे हमने ये साफ़ की, क्योंकि इसमें ना पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं और सेम कलर के होते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि पत्थर कैसे हैं। और जब होता ही है, फिर जब खाने लगते हैं ना तो दांतों के नीचे आ जाते हैं। और ये रही लावण्या, इसके ना इधर आ, तो इसके बाल इधर इधर से निकल जाते हैं। बेटा पीछे कर लिया कर। और आज इसने स्लुक्का पहना है, पीछे जाओ दिखाओ, ये देखो आज लावण्या। ये कौन? नहीं नहीं, नहीं ठंड पड़ती है एकदम से। धूप में गए थे और आज भी हम धूप में गए थे, अब दिखाओ। फिर बुआ के साथ बैठे थे। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। पॉकेट का है और ये इसमें अंदर भी हाँ हाँ, बस अंदर भी होती है। जाओ एक और लुक का मेरे पास ब्लैक वाला। हाँ, वो दिखा दिया था हमने, नानी ने दिया था इसकी। तो फिर आज भी गई थी, बुआ के पास बैठी थी, आज भी धूप में बैठी थी, आगे काफ़ी देर बैठे। फिर बुआ ने कहा यहाँ बाज़ार तक चलो, फिर उनके साथ चली गई थी, उनका काम था।
तो धागे वगैरह उन्हें लेने थे, सॉक्स वगैरह, आजकल बुनाई बहुत होती है। ये लिखना ना, देखो ना क्या नहीं है लिखा हुआ, आपने वो लिखो, कहाँ से चेक नहीं किया है। तो फिर अब मैं इसकी बनाऊंगी दाल। थोड़े से मैं इनको रख लूँगी, थोड़े से इनको भिगोऊंगी, उसका पानी सुबह पीऊँगी और बाकी मैं इनको उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। और इसकी हम बनाएंगे आज कलथीश, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। घी के साथ कलथीश ना बहुत अच्छी होती है, पर मैं नहीं घी खाती, एक तो स्टोन की वजह से और मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ। तो चलो अब चलते हैं बेटे, साफ साफ लिखना। तो ये दोनों लड़ते रहते हैं, बोलता है मैं इस पे बैठूंगा, दूसरा बोलता है मैं इस पे बैठूंगा। तो चलते हैं अंदर। और यहाँ पर मैंने इसको आज यही ड्यूटी दी है। साफ 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 धोने, साफ साफ। तो ये ना मुझे बड़े प्रेशर कुकर में मुझे चढ़ाने पड़ेंगे। तो ये कोल्थ ना मैंने धो दिए हैं और इसमें मैंने पानी ज़्यादा डाला है। और इसमें अभी हम डालेंगे अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन को कूट कर डालेंगे, क्योंकि बाद में जो इसका सूप है ना दाल का, वो भी पी सकते हैं। वो जुकाम के लिए कारागार दवाई है। तो अदरक लहसुन डालेंगे इसमें, तो इसकी ना बहुत अच्छी होती है इसकी खिचड़ी, जो मैं बता रही थी। तो देखो इतना सारा है, ये मैं सारा डाल दूंगी इसमें, और बाद में ज़रूरत नहीं है फिर। तो पहले के ज़माने में तो ना बिना तड़के वाली बनाते थे, सासू माँ भी बनाती हैं, अब नहीं बनाते, अब नहीं खाते कोई बिना तड़के वाली। तो बिना तड़के वाली बनाते थे, तो बस अभी इसको उबालने के लिए लगा लेते थे, और उसके बाद फिर बाद में चावल इसमें डालकर बिना प्रेशर के, मतलब वैसे ही खुले में पकाते थे, और तड़का वगैरह नहीं लगाते थे। तो अब हम तड़का लगा लेते हैं। तो ये देखो इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दी, और इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। तो नमक अभी कम ही डालूंगी। तो बस नमक हो गया और अदरक लहसुन हो गया। आप चाहे तो हरी मिर्च भी अभी डाल सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, अदरक लहसुन भी इनफ है। तो बस अब मैं इसे कर दूंगी। और वैसे तो ये दो सीटियों में अच्छे से पक जाती है, मीडियम फ्लेम पर ये दाल। बट हमें इसकी खिचड़ी बनानी है, बाद में भी सीटी लगेगी। जब चावल पकेंगे तो हम इसमें एक ही सीटी लगाएंगे, एक सीटी के बाद हम इसमें फिर चावल डालेंगे। तो तड़के हुए चावल डालेंगे। और ये देखिए ये है चावल। तो ये जो चावल, ये जो खिचड़ी है ना, ये लोकल चावल में ही अच्छी लगती है, मतलब जो धान के चावल होते हैं। जैसे बासमती में या और चावल परमल में ये इसका टेस्ट नहीं आता, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। हमें अच्छी नहीं लगी है, मतलब किसी भी। ये लोकल चावल में ये वाले चावल होते हैं, ये देखिए मोटे चावल होते हैं, धान के, नावरी नट बोलते हैं इन्हें। तो बस इन्हें मैं साफ कर लूँगी, क्योंकि इसमें ये देख लीजिए तूश बोलते हैं ना इसको आगे, मतलब जो इसका छिलका होता है, जब मशीन पे वो निकला होता है तो उसको बारीक बारीक वो होता है, इसमें छोटे छोटे से वो छिलके के वो होते हैं। तो ये मैं अच्छे से साफ करूँगी। और ये देखिए कितना सारा है, आपको ये देखिए आगे इकट्ठा हो जाता है। तो इसको मैं साफ करती हूँ, और इसमें एक सीटी आने का करते हैं वेट, और उसके बाद लगाएंगे हम इसमें तड़का। तो अंदर हीटर के पास बैठकर मैं इसको मतलब साफ करूँगी। लावण्या को भी देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई उसकी। लाइट बंद कर बेटा, सारे में लाइट बंद करो। दो लाइट क्यों जला रखी करो। अब पहले मुझे ना सॉक्स पहननी पड़ेगी, आज मैंने सॉक्स नहीं पहनी, निकाल कर रखी है, और ठंडे हो जाते हैं पैर बिल्कुल। ज्योमेट्री बॉक्स गिरी गई कि गिर गई? गिर गई। और आजकल ना इसमें, और लोकल चावल में ना राजमा की खिचड़ी भी बहुत टेस्टी लगती है, मतलब मेरी तो फेवरेट है वो, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तरी वो नहीं, पानी नहीं डालना पड़ता ज़्यादा ना। हाँ, पानी ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। पानी थोड़ी मतलब बुरबुरी सी हो ना, मतलब कम पानी वाली हो, दाना दाना अलग हो, वो बहुत अच्छी बनी। नहीं इधर आजा जल्दी। और जब हम गांव में होते थे ना, तो वहाँ पे मेरी ननद है एक, दीपा, वो पिछली वीडियोस में है, मैरिज वाली वीडियोस में। तो वो ना खट्टा बनाती थी, बहुत अच्छा। मैसेज आ गया। तो वो खट्टा बनाती थी बहुत अच्छा, जो गलगल का होता है ना उसका वो बनाती थी, बहुत अच्छा खट्टा बनाती थी वो। तो इस बार वो खाया ही नहीं, पिछली साल भी नहीं खाया, मतलब जब से हम यहाँ आए ना तब से वो नहीं खाया। नहीं तो वो हमेशा आवाज़ लगा लेती थी कि भाभी आ जाओ, वहीं रहती थी निचली तरफ। तो ऊपर की साइड हम रहते थे, और उसी के साथ, हमारे घर के साथ ही उसका घर था। तो बहुत अच्छा खट्टा वो बनाती थी, मतलब
मज़ा आ जाता था। तो अभी हम गए ही नहीं, सोच रही थी कभी जाऊंगी गांव, टाइम ही नहीं लगता आजकल, मतलब एकदम से अंधेरा हो जाता है और दिन एकदम ख़त्म हो जाता है, कोई पता ही नहीं लगता है। तो आजकल मैंने नया रूटीन बनाया है कि दोपहर में मैं 1 से 1.5 घंटा धूप में जाती ही जाती हूँ, जो कि अपनी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि काम तो देखिए कभी ख़त्म नहीं होगा। काम अगर हम करते रहेंगे ना, घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, आप लगे रहेंगे। बेटे अभी तक नहीं बुक मिली, ने बनाया तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। जो मतलब बच्चों को ना बहाने चाहिए। तो चलिए अब ये ऐसे ही बहानेबाजी करती रहेगी, जब तक सीटी आती है तब तक मैं इसका होमवर्क देख लेती हूँ। तो दाल में 1 सीटी आ गई है, इसे मैंने बंद कर दिया है और ये मतलब पक गई है जितनी पकनी चाहिए थी। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे यहाँ पर। तो तड़का इसमें सिंपल सा लगेगा बिल्कुल। तेल ऐड करेंगे, हमें सिर्फ ना ये चावल को भूनना है, जिससे कि मतलब थोड़े इसमें टेस्ट आ जाए इसमें अच्छा सा। तो इसमें टमाटर ऐड नहीं करेंगे, इसमें खाली प्याज ऐड करेंगे। सूखी मिर्चों का ना इसमें बहुत अच्छा वो आता है फ्लेवर। तेल गरम करके उसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले जीरा, और उसमें हम डाल देंगे सूखी मिर्चें जो मैंने निकाल कर रखी थी। तो एक उसके बाद मैंने और ले ली थी, क्योंकि इसमें हम देगी मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, इसमें कोई भी और मसाला नहीं जाएगा। तो बस ये जीरा और सूखी मिर्चें और प्याज और लहसुन अदरक जो आपने देखा था पहले मैंने ऐड किया था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। इसमें जो कुल्थ का टेस्ट है ना और चावल का टेस्ट है वही मतलब बहुत अच्छा होता है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब प्याज हमारी भुन जाए उसके बाद इसमें हल्दी डालेंगे, ऑप्शनल है हल्दी भी, आप पहले तो नहीं डालते थे जब तड़का नहीं लगाते थे। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है, और बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि धनिया पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और बस हल्दी, धनिया पाउडर और इसमें ऐड कर दिया है नमक। तो नमक मैंने अभी ही डाल दिया है। बस अच्छे से मिलाने के बाद उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम चावल जो हमने अभी अभी धोकर रख लिए हैं। तो बस पहले धोकर नहीं रखे थे, अभी धोए हैं और डायरेक्ट उसके बाद डाल दिए हैं कढ़ाई में। तो इसे हम भून लेंगे तड़के के साथ, चावलों को अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि सारा मॉइस्चर जो चावल में है वो ख़त्म ना हो जाए, हमारा दाना दाना अलग ना हो जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। और फ्लेम आप देख सकते हैं मैंने मीडियम रखी है। और साथ ही साथ देखिए दाल जो है इसमें भी अगर पानी कम हो तो आप गर्म पानी इसमें भी ऐड कर सकते हैं। और इसकी गैस भी मैंने जला दी है और इसमें ऐड कर देंगे हम ये चावल अब जो हमने भूने थे। तो तकरीबन 4-5 मिनट ये चावल भून लिए थे और ये देखिए तो बस चावल डाल दिए हैं, इसे अब अच्छे से हम मिला लेंगे। तो अब इसमें एक उबाल आने देंगे और उबाल आने के बाद इसको अब मैं फिर ढक दूंगी, 1 सीटी और इसमें लगाऊंगी। और साथ ही में मैंने लगाई है चाय, मतलब बन गई है, हस्बैंड आ गए हैं तो शाम के टाइम चाय पीते हैं और इकट्ठे ही चाय पीते हैं। मैं भी इसी टाइम पीती हूँ, मैं पहले नहीं बनाती आजकल। तो बस इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए ना उसके बाद मैं इसे ढक दूंगी। और ये जो है गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो इस टाइम पर नमक चेक कर सकते हैं, और हरा धनिया अगर डालना चाहे तो इस टाइम पर डाल सकते हैं। पर ये लोग नहीं खाते, हस्बैंड हरा धनिया नहीं खाते खिचड़ी में, तो मैं नहीं डालूंगी। पर सासू माँ जब बनाती थी ना उन्हीं से मैंने सीखी है। तो ये मतलब शादी से पहले मुझे ये सब नहीं आता था, ये वाली चीज़ें जो हमारी ये इस तरीके की है। पुलाव वगैरह मैं सारा बना लेती थी, तो जैसे रेडी हो गई और ये हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं, जो हमारे इस तरीके के पकैन हो गया, ये भी मैंने उन्हीं से ही सीखे हैं। तो पहले मौका भी नहीं मिला कभी ये सब बनाने का, मम्मी बनाते थे और शिमला में रहते थे तो इन सब चीज़ों से दूर ही थे। गांव में जब आते थे दादी नानी खिला देते थे बना के, तो अब मैं सीख रही हूँ। तो ये वाला जो तरीका है ये सासू माँ वाला तरीका है, सासू माँ के तरीके से मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने बंद कर दी, बस एक विसल इसमें आ जाए उसके बाद मैं फिर इसे गर्मा गर्म सर्व करूँगी। टाइम हो गया है 7:15 का।
तो अब हम पियेंगे अपनी चाय, शाम की चाय। 8 बजे आप कह सकते हैं हम चाय पी रहे हैं। तो हस्बैंड जब आते हैं ना तो मैं भी वेट करती हूँ, उसी के बाद हम लोग चाय पी लेते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ चाय लेकर आई, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे पता चली कि यहाँ हमारे पास में तो नहीं, थोड़ा 20 मिनट आगे जाकर बिथल एक स्टेशन है, वहाँ मैंने आपको बताया है जहाँ से मैंने धनतेरस का सामान लिया था और कैबिनेट भी ली थी हमने, टीवी कैबिनेट। तो वो चौहान ब्रदर्स हैं, तो उन्होंने अपने सभी जो उनके वहाँ वर्कर हैं उनका कोरोना टेस्ट करवा दिया था वैसे ही। तो वहाँ पर 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बस वही ये मुझे बता रहे थे कि आज ऐसा हो गया और वो शॉप बंद हो गई है मंडे तक के लिए। तो बस यहाँ सुनकर ना अब डर सा लग रहा है, जहाँ भी देखो वहाँ कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं केस। आज नहीं तो कल, मतलब सुनाई देते हैं 10 से 15 केस डेली के सुन रहे हैं हम जो आ रहे हैं। और अब एक डर सा बैठ गया है मन में इस कोरोना को लेकर, क्योंकि कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं कहीं जाना, और बहुत ज़्यादा डर अब लग रहा है। तो आप लोग भी घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिएगा। तो बस यहाँ इसी बातचीत के साथ अब हम अपनी चाय इंजॉय कर लेंगे। लावण्या जो है वो यहाँ होमवर्क कर रही है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ओपन करके। तो ये देखिए हमारी कलथीश जो है वो रेडी है और दानेदार एकदम। मैं आपको चला के दिखाती हूँ। तो ये देखिए एकदम से दानेदार बनी है। तो अभी हम करेंगे इसे सर्व और गर्मा गर्म दूंगी सबको। लेट ही हो गए हैं, हस्बैंड ना सो गए थे एक्चुअली, थक जाते हैं। उठो, हेलो हेलो पापा, चलो हैंड वॉश करो, सुजल वगैरह। हस्बैंड सो गए थे, मुझे लगा ये न्यूज़ सुन रहे हैं, और मैं और सुजल थोड़ा फ़ोन में देख रहे थे कुछ, और पता लगा हस्बैंड सोए हुए हैं। तो अब हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं सबकी प्लेट्स लगा रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी है, ये साथ में ही सब बैठकर खाएंगे। दाल चावल हो, खिचड़ी हो, तो साथ में ही सब बैठकर खा लेते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। अगर चपातियाँ बनाती हूँ ना तो मैं बच्चों को पहले दे देती हूँ और मैं लास्ट में खाती हूँ। तो देखिए मैंने खिचड़ी निकाल दी है, कितनी अच्छी लग रही है ना, और दाना दाना अलग। और अब तो खाकर पता लगेगा इसका टेस्ट कैसा है। तो कलथीश हो और उसके साथ घी ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए मैं तो नहीं खाती, मुझे स्टोन है, मुझे डर लगता है, और वैसे भी मुझे नहीं है उतना पसंद। तो ये मैं बच्चों को, सुजल को और हस्बैंड को निकाल रही थी। तो ये देखिए, तो चलिए पहले अब हम खाना खा लेते हैं। ये ठीक है। तो खाना वाना हमारा हो गया। और कैसी बनी थी कलथीश, कैसी बनी थी? यम्मी 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 टेस्टी। थोड़ा सा नमक कम हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा। जो कम खाते हैं उनके लिए तो ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल नमक कम हो गया। और अभी यहाँ पर सब कुछ मैंने समेट दिया है। बर्तन धोने अभी बाकी है, मैंने पानी गर्म होने को रखा है, क्योंकि पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो गैस वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, काउंटर टॉप मैंने पूरा खाली कर लिया है। जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने सारे धुलने के लिए डाल दिए हैं, छोटे मोटे बहुत सारे रहते हैं। और यहाँ पर लावण्या मैंने मतलब मेरी हेल्प करने के लिए खड़ी हुई है, तो मैंने कहा चल दूध देखती रहे। फिर मैं उसको गैस का बता रही थी कि कम कैसे करते हैं, दूध उबलने वाला था। तो इसको बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से, अगर इसे काम दो ना। तो बस साथ ही साथ इससे बातचीत हो रही है, और साथ ही साथ देखिए सारे बर्तन जो है अब मैं इनको धुल लूँगी। तो पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया है, बाकी ठंडे से ही काम चल रहा है। तो अब मैं सारे बर्तन पहले धो लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर आपसे मिलूँगी। काम से हम लोग हो गए हैं फ्री, और अब बारी आई है आप सबसे अलविदा लेने की, इस वीडियो के एंड की। और कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हमारी पहाड़ी रेसिपी के लिए आज एक लाइक तो बनता है, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।